हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और आज 5 नवंबर हो चुका है, यानी हमारे पास केवल 6 दिन का समय बाकी है। और सीएचएसएल के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी रीजनिंग में 25 में से 25 होने के लिए आज की इस क्लास में बेस्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारा 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट शिफ्टों में आएंगे। तो आप सभी से प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इन 15 क्वेश्चन को आप अपने शिफ्ट से पहले जरूर तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका यहाँ 15 क्वेश्चन एकदम पक्का क्लियर हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट और सारा लॉजिक जो मिलेगा आपको पेपर में बिल्कुल सेम इसी क्लास से आपको मिलेगा। तो इसलिए पेन पेपर लेकर साथ में बैठिए, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उसे अपने से ट्राई करिए और नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिए, जो भी हम लॉजिक आपको बताने वाले इस क्लास से। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस रीजनिंग के बेस्ट 15 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं अपने शिफ्ट से पहले। ओके मेरे दोस्त, तो सीएचएसएल एग्जाम के लिए जो हमारी डेली क्लास हो रही है, एक तो सुबह 8 बजे हो रही है, एक दोपहर 12 बजे हो रही है, एक शाम 6 बजे और एक रात 8 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। ओके मेरे दोस्त, तो इसलिए भाई आप जरूर से जरूर इस 15 क्वेश्चन को तैयार करिएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 3 ऑप्शन तो भाई एक निश्चित प्रकार से समान है, लेकिन एक अलग है, उसी अलग को आपको बताना है। बताइए सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे आसान प्रश्न रहता है, एक सवाल आपके पेपर में आएगा, यही कॉन्सेप्ट पे आएगा। जब इस तरह का सवाल आ गया तो आप क्या करते हैं, सभी अक्षरों का क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। तो पहला अक्षर का हम लोग पहला ऑप्शन को हम क्या करेंगे, कोड कर देते हैं। जैसे जी होता है 7, आई होता है 9, यम होता है 13, पी होता है 16, आर होता है 18, भी होता है 22, एच होता है 8, जे होता है 10 और एन होता है 14। डी ऑप्शन देखिए, ई होता है 5, जी होता है 7, जे होता है 10। अब देखिए 7 से 9 यानी +2 हुआ है, 9 से 13 +4 हुआ है, 16 से 18 +2 हुआ है, 18 से 22 +4 हुआ है, 8 से 10 +2 हुआ, 10 से 14 +4 हुआ है। यानी मेरे दोस्त पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में तो +2 और +4 का समीकरण बना हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखिए ऑप्शन डी वाले में 5 से 7 इसमें तो +2 किया है, लेकिन 7 से 10 हो यानी +3 कर दिया है। यानी लास्ट ऑप्शन डी वाले में जो हुआ है +2 और +3 का समीकरण बना हुआ है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस समूह से अलग हो जाएगा। तो पहले का जो ऑप्शन बन रहा है हमारा डी ऑप्शन, यही भाई इन समूह से संबंधित नहीं है, ई जी जे अलग हो रहा है। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में मोट को 8652 लिखा जाता है और ट्रैम को 4256 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा? बताइए मेरे दोस्त। सिंगल आप सभी से आर केवल पूछा है, तो इसके लिए आप कैसे हल करेंगे बताइए। सबसे पहले MOAT मोट, मोट में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग अलग कोड दिया गया है, 8 6 5 2। उसके बाद ट्रैम है TRAM, ट्रैम में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया गया है, 4256। और हमसे पूछा क्या, केवल आर का। जब साथी हमसे सिंगल पूछता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं। यदि कॉमन मिल गया तो हमारा कोड में भी कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो कि कॉमन मिल जाएगा। लेकिन आर पूछा है, मोट में देखिए आर नहीं है, केवल ट्रैम में आर है। इसका मतलब कॉमन वाला मेथड नहीं लगा। जब कॉमन वाला मेथड नहीं लगता है तो कौन सा मेथड लगता है, एलिमिनेशन मेथड लगता है। और एलिमिनेशन मेथड किस में लगता है, जो कोड हुआ है इसमें लगता है। और जब कॉमन नहीं मिलता है हमारा आंसर किस में रहेगा, जो शब्द पूछा है, जो अक्षर पूछा है जिसमें रहेगा उसी में हमारा आंसर रहेगा। यानी आर पूछा है तो इसी हमारा ट्रैम में आंसर मिलेगा, क्योंकि भाई TRAM इसी ट्रैम में आर है, तो इसका मतलब या तो हमारा आंसर 4 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अब हम साथी क्या दिमाग लाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, नंबरों को एलिमिनेट करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे देखिए 6 इसमें है, 6 इसमें है,
तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये 5 इसमें है, ये 5 इसमें भी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 2 देखिए मोट में है और ट्राय में भी 2 है। अब देखिए एलिमिनेट हो गया, 256 तो एलिमिनेट हो गया। अब ट्राय में देखिए केवल एक नंबर बच रहा है 4, तो आर का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब भी आप सभी से सिंगल पूछे तो सबसे पहले कॉमन चेक करिए, यदि कॉमन नहीं मिला तो उसके बाद एलिमिनेट कर दीजिए, वो भी कोड को। हमेशा याद रखिए जब एलिमिनेट होता है ना, हमेशा कोड को एलिमिनेट किया जाता है, और जिसमें वही जो पूछा है जिसमें रहेगा उसी में हमारा आंसर रहेगा। आपको हमने बताया ना कि आर हमसे पूछा तो इसी ट्रे में हमारा आंसर मिलेगा, इस मोट वाले में आंसर नहीं मिलता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 529 23 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 324 18 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 625 निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है, बताइए। 23 जो है ना ये 529 से संबंधित है, 18 जो है ना ये 324 से संबंधित है। तो आपको बताना है कि 625 किससे संबंधित होगा, बताइए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। यदि मेरे दोस्त आपको 1 से लेकर 30 तक नंबरों का स्क्वायर मालूम होगा तो इस सवाल का राइट आंसर आप बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 23 का स्क्वायर होता है 529, 18 का स्क्वायर होता है 324, 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है, यानी 25 हो जाएगा 625 से संबंधित। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो इसमें हर एक नंबर का स्क्वायर किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए, RST, VZW, ZG, ZDNC क्वेश्चन मार्क। बताइए, इस बार तो भाई अक्षरों का श्रृंखला दिया है, हमने आपको बताया है जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो सभी अक्षरों का पहला अक्षर उठा लीजिए, आपका लगभग 99% सवाल हल हो जाएगा। देखिए RST का पहला अक्षर ले लीजिए R, VZW का पहला अक्षर V ले लीजिए, ZG का पहला अक्षर Z ले लीजिए, DNC का पहला अक्षर D ले लीजिए। अब इनका कोड कर दीजिए, R होता 18, V होता 22, Z होता 26, D होता 4। देखिए 18 से 22 यानी +4 किया, 22 से 26 +4 किया, 26 में यदि 4 जोड़ देंगे तो भाई कितना होता है 4 ही होता है, क्योंकि 26 4 30 होता है। 30 पे कौन अक्षर आता है, D आता है। 27 पे, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ जाएंगे, 4 में 4 को जोड़ेंगे 8, 8 पे कौन अक्षर आएगा, यच आएगा। यानी हमारा जो आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा यच से स्टार्टिंग में मिलेगा, यानी देखिए बी ऑप्शन। और कोई ऑप्शन देखिए यच से स्टार्ट नहीं किया है, यानी हमारा नेक्स्ट जो 3 अक्षर होगा HUEF होगा। टाइम बचत के लिए ऐसा बहुत ही आपको जरूरी करना है। तो 4 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि साथी आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है और सभी अक्षरों का अर्थ भी प्रश्न में दे दिया है, तो आपको बस रखना है और बॉडमस नियम लगाना है। बताइए हल करके कितना आंसर आएगा। देखिए 32 बी है, 32 बी है, बी का अर्थ क्या है गुणा है, तो बी की जगह हमने गुणा रख दिया 4। 4 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ माइनस है तो डी की जगह माइनस 116। 116 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है तो ए की जगह भाग रख देते हैं, 2 हो जाएगा। 2 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ प्लस है तो सी की जगह +13। ये हमारा समीकरण बन चुका है। अब इसमें हम लोग बॉडमस नियम लगा सकते हैं। 32 चौक कितना होता है, 4 दूना 8, 4 ती 12, 128 माइनस 2 का भाग 116 में, यानी 116 का आधा कितना होता है, 2 25 10, 2 8 16, 58 होता है, +13। ये +13 है, ये +128 कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। 141 में से 58 को हमें कम करना है, कितना आएगा आंसर बताइए। देखिए 1 है, ये 8 है, यानी 11 में से 8 घटा देंगे 3, यानी यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, यानी 83, यानी 83 आ जाएगा।
तो ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा दोस्त, जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आपको ना यूनिट डिजिट चेक करना है, उसका बाद ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है टाइम बचत के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 ही घंटा का पेपर होने वाला है और इसमें 100 क्वेश्चन हल करना है। 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 तो मैथ भी हल करना है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह आपका समय बाकी होगा, स्मार्ट वर्क हमें इस बार करना है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। जैसे भारत का संबंध आम से है, तो सर जी भारत का संबंध आम से कैसे हो सकता है, किस प्रकार है? तो हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है? आम होता है। तो ग्रीस का केला होता है? नहीं, न्यूजीलैंड का कीवी होता है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी, जो छोटा पक्षी होता है, जो उड़ने में असमर्थ रहता है, उड़ नहीं पाता है, तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है कीवी, यही क्या है? बिल्कुल बेस्ट निरूपण, सबसे अच्छा निरूपण कर रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया कंगूर नहीं, अंगूर नहीं है, कंगारुओं का टीम बोलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया को। तो इस सवाल का जो बी ऑप्शन बना है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैच कर रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में खाली स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा। बताइए, यहाँ पे श्रृंखला दिया है तो सबसे बेस्ट तरीका, सभी खाली स्थान को, सभी अक्षरों को आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इसको जोड़ने पर 20 आ रहा है। यानी पेयर 4 × 5 बन सकता है या 5 × 4। तो याद रखिएगा 5-5 अक्षरों का हम 4 पेयर बनाएंगे। हमेशा याद रखिए अधिक अक्षरों का कम पेयर बनाइए। तो इसमें हमें देखिए 2 पेयर बना, 2 खंड हम बना सकते हैं 20 को, 4 × 5 या 5 × 4। यानी हम दोस्त इसमें हमेशा देखिए बड़े सबसे अधिक अक्षरों का कम पेयर बनाइए, यानी 5-5 अक्षरों का 4 पेयर बना लेंगे। तो कहाँ आएगा भाई? 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा 5 अक्षर, एक पेयर बन गया। 1 2 3, ठीक है, 5 × 4 का बनाना है। 1 2 3 4 5, एक पेयर इधर, 1 2 3 4 5, एक पेयर इधर, 5-5 अक्षर का 4 पेयर, 2 2 4 5 1। देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ध्यान से देखिए पहला ऑप्शन को हम लेते हैं। अब देखिए पहला हम भरेंगे ई, ई क्या क्या आया? EFEGE, EFEG आ रहा है। जब हमने पहला ऑप्शन को फिल किया तो क्या आया? EFEG आ रहा है, यानी लास्ट में GE आना चाहिए। फिर देखिए सेकेंड वालों को भरते हैं F, तो इसमें F EFEG, देखिए ये हो गया। EF यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसमें क्या हो सकता है? E हो सकता है। देखिए ये हो गया। फिर अभी 2 बच रहा है, E, इसमें F, देखिए F इसमें है और लास्ट में E। तो साथ ही यही तो हमारा पहला ऑप्शन मिल गया। देखिए EFEG, EFEGE, EFEGE, EFEG, यानी पहला ही ऑप्शन भाई मैच कर गया। पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए सबसे पहले आपको सबको काउंट करना है और अधिक अक्षरों का कम पेयर बना लीजिए। जैसे 5 × 4 हमने किया, यही भी मान के चलिए दोस्त सभी को काउंट करने पर 30 आ जाता। तो 30 को हम कैसे करते? या तो 5 × 6 करते हैं या 6 × 5। तो हम भाई किसको लेते हैं? 6 × 5 को लेते हैं। 6 अक्षरों का 5 पेयर बनाते हैं। ओके, याद रखिए ऐसे फिर ऑप्शन को मदद से भर के आंसर निकाल सकते हैं चुटकियों में, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट इस पे चाहिए इस सॉल्व को हल करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करिए। सवाल क्या बोल रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में आई मिस्ड ब्रेकफास्ट को NLZN KG लिखा जाता है और ट्रेन इज मिस्ड को ZM KG NL लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में मिस्ड को कैसे लिखा जाएगा? देखिए सिंगल पूछ दिया, क्या पूछा है? मिस्ड का पूछा है। तो मिस्ड का कोड क्या होगा बताइए? सिंगल पूछा तो तुरंत हम क्या करेंगे? दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे। MISSED, दोनों में कॉमन। देखिए मिस्ड यहाँ पर है और मिस्ड यहाँ पे, यानी दोनों में कॉमन मिल गया। जब दोनों में कॉमन मिला तो इसका मतलब कोड में भी कोई ना कोई हमें ऐसा मिलेगा जो कि कॉमन मिल जाएगा। देखिए NLZN KG एक है तो KG देखिए KG इसमें भी है, KG इसमें भी है, यानी मिस्ड का कोड क्या मिलेगा? KG, क्योंकि दोनों में कॉमन मिला। दोनों में मिस्ड कॉमन मिला, दोनों में KG कॉमन मिला, तो KG है, ऑप्शन सी है।
केजी होगा। तो इस सवाल का मेरे दोस्त ऑप्शन जो बनेगा सी। एक सेकंड भाई, केजी केजी दोनों में है और एनएल एनएल भी दोनों में, क्या मेरे दोस्त? एनएल जेडएन केजी, जेएम केजी एनएल। देखिए भाई यहाँ पर तो के क्यू है ना, एनएल है, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो के क्यू हम इसको बना रहे थे, लेकिन एनएल देखिए दिया है भाई, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। केजी भी दिया लेकिन ऑप्शन में केजी नहीं दिया है, ये कंफ्यूज कर रहा था, अभी तो हमसे गलती हो जाता। ओके मेरे दोस्त, तो ध्यान से, ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे एसएससी वाले इसमें तो खूब बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि शब्द साउंड बार के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान पर अपरिवर्तित रहेगा? बताइए। साउंड बार, SOUNDBAR साउंड बार है, तो आपको ना भाई जो ABCD है ना उसके क्रम के हिसाब से सेट करना है, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद DEFGH, इस जितने भी साउंड हैं तो सबसे पहले ए आएगा, तो ए को यहाँ पे तैयार करते हैं, बी को यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद CDD, सी तो है नहीं डी रख देंगे, डी के बाद ई है, FGHI नहीं JKL, एन है, देखिए एन यहाँ पर हो जाएगा, एन के बाद ओ है, साउंड ओ है, साउंड OPQR है, आर यहाँ पे, फिर उसके बाद कौन सा बच रहा है? यस बच रहा है, यू बच रहा है। तो अब देखिए यस ए हो गया, ये बदल गया, ओ से बी ये बदल गया, यू से डी बदल गया, लेकिन यन देखिए यन अपने सेम पोजीशन पे हैं, यानी यही केवल यन है। और देखिए DO बदल गए, BR बदल गए, AS बदल गए, RU बदल गए, यानी केवल एक अक्षर जो कि अपना स्थान अपरिवर्तित कर रहा है जो कि यन। तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो याद रखिए ऐसे एक सवाल आएगा पक्का है, किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल आप सभी से पूछ देगा। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल क्या दिया है? यदि जे का अर्थ भाग है, भी का अर्थ गुणा है, के का अर्थ प्लस है और ए का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? समीकरण दिया है, सभी अक्षरों का अर्थ भी दिया है, इसी समीकरण में आपको रखना है और हल करना है। हल करिए, कितना आंसर आएगा बताइए। 1 मिनट का समय है इस सवाल को हल करने के लिए आप सभी के पास। देखिए 12 जे है, जे का अर्थ भाग है तो जे की जगह भाग, के है, के का अर्थ प्लस तो के की जगह प्लस 17, 17 के बाद ए है, ए का अर्थ माइनस है तो ए की जगह माइनस 15, 15 के बाद देखिए भी है, भी का अर्थ गुणा है 19। अब इसमें आप बोर्ड में स्क्रीन लगाइए, 2 का भाग 12 में 6 बार में प्लस 17 माइनस 15 गुणे 19 कितना आएगा भाई? 19 पचे 95, 5 कैरी 9, 19 से कम 19, 19 9 28, 285 आएगा। अब देखिए 6 और 17 कितना होता है? 23, 23 में से आपको 285 कम करना है, यानी इस बार हमारा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ये तो 23 है, ये माइनस 285 बड़ा है। पहले घटा दीजिए और माइनस लगा दीजिए, 285 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 262 माइनस 262, यानी इस सॉल्व का राइट आंसर माइनस 262 डी ऑप्शन। तो 10 का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिलेगा। ओके मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए। इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या आएगा? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। यानी यहाँ पे 2 समुच्चय दिया गया है, पहले आपको इसको पैटर्न को समझना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में भी सर्च करना है आंसर। देखिए पहला आपका क्या दिया है? 5 25 50, हमने आपको बताया है कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? ए इंटू बी को करना है, ए और बी को हल करना है। देखिए 5 इंटू 5 और 25 दूनी 50 है ना। पहले 5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई करा है ना मेरे दोस्त। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला 8 64 128, 8 में 8 का मल्टीप्लाई, पिन 64 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसा समीकरण। अब साथी जैसे अब ऑप्शन जैसे कि पहले तो जो नंबर उसी का चाहे स्क्वायर कर दिए चाहे उसी का मल्टीप्लाई कर दिए और उसका दुगना कर दे रहा है ना मेरे दोस्त।
दुगना करा है। यानी मेरे दोस्त ए का स्क्वायर करने पे बी आ रहा है, बी में 2 का मल्टीप्लाई करा तभी तो सी आंसर मिल रहा है हमें। ए का स्क्वायर करिए या ए इंटू बी करिए इंटू 2 करिए, आंसर आ रहा है, इसी फॉर्मेट में आंसर आ रहा है। या ए इंटू बी करिए, या तो ए इंटू बी नहीं कर रहा है भाई, ए में क्या कर रहा है, ए में ए का मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका बी आ रहा है, बी में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका दुगना कर दे रहा है। तो देखिए 12 का 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो 144, यानी 12 144 आएगा, और 144 दोनों कितना होता है 288, यानी हमारा आंसर कैसे मिलेगा 12 144 288, यही फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए 12 है, कौन सा ऑप्शन देखिए बी है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 का दुगना 288, तो इसी का पैटर्न तो है प्रश्न का। तो 11 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्त, किसी प्रकार का डाउट, समझ में आया ये सवाल? ये सवाल आप सभी को समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 22 24 28 30 34 क्वेश्चन मार्क। हल करिए, 2 मिनट का समय। इस सवाल को हल करने के लिए आप सभी के पास 2 मिनट का समय बाकी है। देखिए 22 24 28 30 34, यही है। 22 से 24 प्लस 2, 24 28 प्लस 4, 28 30 प्लस 2, 30 से 34 प्लस 4, पहले प्लस 2 फिर प्लस 4, फिर प्लस 2 फिर प्लस 4, यानी इसमें हम प्लस 2 कर देंगे। 34 में 2 को जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, यानी इस सवाल का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 12 का सी ऑप्शन 36 क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए। यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें भाई आपको प्लस गुणा को बदलना है, माइनस और भाग को बदलना है इस समीकरण में, उसके बाद हल करना है। बताइए कितना आंसर आएगा? 2 मिनट का समय निकालिए, इस सवाल को हल करिए, कितना आंसर आएगा? देखिए चलिए समीकरण को बनाते हैं पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग। 35 गुणा है तो गुणा को प्लस में, 96, 96 के बाद देखिए माइनस है तो भाग में बदलना है। 8 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को गुणा में बदल दिए। 3 के बाद देखिए भाग है, भाग को माइनस में। हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम बॉर्डर स्क्रीन लगा सकते हैं। 35 प्लस 8 का भाग 96 देंगे, कितना आएगा? 8 1 8, 8 2 16, यानी 12 96। 12 गुणे 3 माइनस 11, 35 प्लस 12 3 36 माइनस 11, ये 36 ये 35, कितना हो जाएगा? 35 35 70 71, 71 में से 11 60, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन हो जाएगा। 13 का ए ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त? किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हल करिए। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 13 22 33 46 क्वेश्चन मार्क, 78 97। बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? 13 22 33 46 क्वेश्चन मार्क। पहले हमको बस लास्ट तक बताना है, अभी हम पूरा नहीं लिखेंगे। बताइए अगली संख्या क्या होगा? पहले हम स्टार्टिंग के हल करते हैं, बताइए। तो देखिए 13 से 22, 22 से 33, यानी नंबर बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐड किया है। 13 से 22 यानी प्लस 9, 22 से 33 प्लस 11, 33 से 46 इसमें प्लस 13 किया है ना? तो देखिए ना दोस्त, पहले प्लस 9 फिर प्लस 11 फिर प्लस 13, यानी 2 को बढ़ा रहा है। यदि हम इस 46 में 15 को जोड़ देते हैं तो, क्योंकि 13 के बाद 15 आएगा, तो 46 में यदि हम 15 को जोड़ते हैं तो 61 आता है ना? 61 में यदि हम 17 को जोड़ देंगे, क्योंकि 15 के बाद 17 ही जोड़ेंगे, 61 में 17 को जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में 78 दिया, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आंसर आ रहा है? 61 आ रहा है, यानी इस सवाल का ऑप्शन है क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिलेगा। ओके मेरे दोस्त, तो बताइए किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में? 14 का ए ऑप्शन आने में किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 9 11 13 15 17 19 करके जोड़ा है, और लास्ट वाला में देखिए 78 है। 78 में आप जब 19 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9 8 17, 7 1 8 1 9, 97, जो कि देखिए यहाँ पे 97 दिया है, यानी इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट मैच आंसर है।
चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन हल करिए। 28% को अनुपात के रूप में परिवर्तित कीजिए। 28% को अनुपात के रूप में, यानी 28% है तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 28/100। अब इसको आपको अनुपात में बताना है, तो किस नंबर से काटा जाए कि अनुपात में मिल जाए, बताइए। हल करिए मेरे दोस्त, इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर क्या आएगा। देखिए 4 7 28, 25 चौका 100, यानी अनुपात 7:25 में आएगा। क्या आएगा अनुपात, 7:25, यानी बी ऑप्शन। तो 15 का बी ऑप्शन क्या मिलेगा, बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। तो यहां पर आपको किसी प्रकार का दिक्कत, तो साथ ही फाइनली ये बेस्ट 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि 15 के 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। केवल नंबर आपका चेंज रहेगा और अक्षर चेंज रहेगा, कॉन्सेप्ट लॉजिक तो आपको सेम मिलेगा। तो बताइए दोस्त, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में हल करने में, किसी भी सवाल में यदि है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लगातार क्लास आ रही है भाई और डेली आएगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि लगातार ऐसी क्लास जब तक CHSL Tier 1 का पेपर समाप्त नहीं होता तब तक हम आपको क्लास प्रोवाइड करते चलेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।